यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ। आई एम सॉरी सर, हमारे बच्चों के वजह से अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो। यामी के इतने बोलते नामी उसके तरफ अजीब नजरों से देखने लगी। तभी रैना उसको देखते हुए बोली, पर मेरे प्रिंस की कोई गलती नहीं है। नैना उसके हाथों को पकड़ पीछे खींचते थोड़े धीरे पर कठोर आवाज से बोली, चुप रहा रहना। रैना उसको गुस्से से कुछ बोलने वाली थी कि उसके आंखों में देखते चुप हो गई। पर हमारे ऋषि प्रिसी कहाँ चुप रहने वाले थे। ऋषि प्रिसी उन लोगों को देखते एक एक अपने मासी लोगों को देखने लगे, जो उनसे माफी मांग रहे थे, जिसे ऋषि आपने अपनी मासी को देखते हुए बोलने लगे, मासी आप लोगों इनसे माफी क्यों मांग रहे हो? हमने कोई गलती नहीं की, इन्होंने ही गलत किया है। प्रिसी भी ऋषि के साथ देते आगे बोलने लगा, हाँ मासी, आप लोगों ने बोला था न इस रास्ते पर आना मना है, इस रास्ते से होते कोई नहीं जा सकता। तो ये देखो, ये लोग इतनी सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर इस रास्ते से जा रहे हैं। हम तो ये रास्ते लॉक कर रहे थे ताकि कोई इस रास्ते से जा न सके, और देखो इन्होंने रूल्स तोड़ा। ये बोलते वो दोनों वहां रियांश प्रियांश के साथ बाकी सभी को घूरने लगे, जो उनके बात सुन रियांश प्रियांश को छोड़ बाकी सभी अपने मुंह खोले उनके बातें सुन रहे थे। यामी उनके बात सुन थोड़ा तेज आवाज से बोली, जस्ट शट अप, तुम दोनों भूल चुके हो क्या सिखाया है हम लोगों ने तुम दोनों को? बड़ों से ऐसी बातें करते हैं। ऋषि प्रिशी यामी के बात सुन एक नज़र उन सभी को देख भागते हुए वहां से दूसरे साइड जाने लगे। नामी और रैना ऋषि प्रिशी को इस तरह भागते देख एक नज़र यामी को गुस्से देखते रियांश प्रियांश और बाकी लोगों के तरफ गुस्से से देखते ऋषि प्रिशी के पीछे भागने लगी। यामी नैना निया उन लोगों से अपने हाथ जोड़ माफी मांगते बोलने लगी, आई एम सॉरी सर, आप लोगों को अगर हमारे बच्चों के वजह से प्रॉब्लम हुए हो तो। इतने बोलते वो तीनों सभी को एक नज़र देखते वहां से चली गई। रियांश प्रियांश के साथ बाकी सभी भी उनको जाते देखने लगी। वैसे ही रियांश प्रियांश अपने नजरें फेरते तेजी कदमों से अपने कार के तरफ बढ़ने लगे। उनके पीछे उनके गार्ड और राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग अपने मुंह खोले रियांश प्रियांश को देख रहे थे और भागते हुए उनके पीछे जाने लगे, क्योंकि आज पहली बार हुआ था कि कोई उनके सामने आंखों में आंखें डाल बात किया है, वो भी रियांश प्रियांश ने उनको एक जवाब तक नहीं दिया, वरना उनके सामने अपने नजरें उठने वाला इंसान भी जिंदा नहीं रहता। आयुष्मान जी और अनामिका जी कार में बैठे बेचैनी से सामने के तरफ देख रहे थे। तभी उनके नज़र दो बच्चों पर पड़े जो दौड़ते हुए दूसरे साइड जा रहे थे। दूर होने के वजह से उनके चेहरे साफ साफ नजर नहीं आ रहे थे। तभी उन दोनों बच्चों के पीछे दो लड़कियां दौड़ रही थी। उनको देखते समझ आ गया ये दोनों वही बच्चे हैं जिनके वजह से उनके बेटों को जाना पड़ा। पता नहीं क्यों उन बच्चों को देखते कुछ अपना सा महसूस होने लगा। फिर भी ज्यादा न सोचते मुस्कराते हुए उन दोनों बच्चों को जाते देखने लगे। वैसे ही उनके गाड़ियां आगे बढ़ने लगे और कुछ ही देर में उनके कार एक बहुत खूबसूरत 2 मंजिल के खूबसूरत विल के सामने जाकर रुकी। उनके गार्ड उन सब के लिए कार का दरवाजा ओपन कर उस खूबसूरत विल आस पास चारों तरफ उनको प्रोटेक्ट करते घिरकर खड़े हो गए। वो बर्फ से हल्का हल्का ढका हुआ खूबसूरत विल सच्चा में एक आसमान में उड़ता महल नजर आ रहा था। सभी वहां से निकलते विल के तरफ चले गए और रियांश प्रियांश किसी के तरफ बिना देखे उस लिफ्ट से होते सेकंड मंजिल के तरफ चले गए। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की के साथ आयुष्मान जी, अनामिका जी उनको जाते हुए देख रहे थे। सभी के लिए एक नॉर्मल से बात थे, क्योंकि पिछले 5 साल से इतना कुछ बदल गया था जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। पर आज राज, अर्नव, अनुराग, विक्की के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव थे। वो पांचों एक नज़र आयुष्मान और अनामिका जी के तरफ देख अपने कमरे के तरफ चले गए। रात का वक्त राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की अपने रूम में बैठे अपने लैपटॉप में काम के रहे। वैसे राज उन सभी तरफ देखते हुए बोला, आखिर कौन थे वो दोनों बच्चे? युवराज, अनुराग, विक्की, अर्नव उसके तरफ देखने लगे। राज उन सब को देखते आगे बोलने लगा, वो दोनों को देखते यार सच में मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने बचपने में लौट आया हूं। और वो दोनों में मुझे रियांश प्रियांश नजर आने लगे। विक्की राज के बात सुनते बोलने लगा, यू आर राइट राज, वो दोनों सेम टू सेम उन दोनों के परछाई नजर आ रहे थे। अगर रियांश प्रियांश उनके एज के होते तो उनको पहचान पाना भी मुश्किल था।
उनके आंखें, उनका फेस, उनके पर्सनैलिटी, उनका एटीट्यूड, सब कुछ प्रियांश से मेल खाता था। अर्नव नहीं विक्की, वो दोनों बच्चे इन दोनों से भी ज्यादा खतरनाक है। तुम लोगों ने उनके आंखों में नहीं देख कैसे वो दोनों प्रियांश के आंखों में एक अलग से आग लिए देख रहे थे। इनफैक्ट हम पांचों भी उनके आंखों में देख नहीं पाते, पर वो 4 साल के बच्चे, कुछ तो बात है उनमें। अनुराग, पर कुछ और भी है। उन बच्चों से कुछ जानी पहचानी की खूबसूरती आ रही थी जो किसी परफ्यूम की नहीं थी। किसी अपने की एक अजीब सा सुकून था उसके आसपास कुछ तो, पर मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों लगा जैसे वो दोनों हमारे अपने हैं, जैसे उनका हमारा कुछ रिश्ता है। युवराज, यू राइट अनुराग, मुझे भी ऐसा लगा, एक अजीब सा एहसास था, बट मेरे ख्याल से उनका फेस प्रियांश से मिलता है, शायद इसलिए हमारे दिमाग में ऐसा लगा हो, या फिर हम लोग कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि ये कश्मीर है, यहाँ के हवाओं में कुछ अलग ही सुकून है। वैसे उन दोनों बच्चों का नाम भी प्रियांश से मेल खाता है, ऋषि और प्रिशी। राज, हाँ युवराज, तुम सही कहाँ रहे हो, शायद उनके चेहरे के वजह से ऐसा लगा हो, पर उनको देखते इस बात का अंदाज तो हो गया, अगर कभी रियांश और प्रियांश के बच्चे हुए तो सेम उनके जैसे लगेंगे। ये बोलते राज हंसने लगा। वहीं युवराज, अनुराग, अर्नव, विक्की के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव आ गए, वो लोग राज के तरफ देखने लगे। वैसे ही राज को एहसास हुआ उसने अभी क्या बोला, वो उन चारों के तरफ देखने लगा जो उसको ही देख रहे थे। वैसे ही राज जल्दी से अपने चेहरे के भाव चेंज करते बात पलटे बोलने लगा। वैसे उनकी मासिया काफी हॉट थी नहीं, ये बोलते राज उन सभी के तरफ देखने लगा जो उसके बात सुन अपने गर्दन में हिलते अपने काम करने लगे। वैसे राज उन सब के तरफ देख नामी का गुस्सा वाला चेहरा याद करते मुस्कुराने लगा। इधर प्रियांश अपने अपने रूम में जहां चारों तरफ अंधेरे छाए हुए था, दोनों के दोनों रूम में रोशनी का एक मात्र नजर नहीं आ रहे थे। पहले वाले रूम में बालकनी के अंधेरे में एक सोफे पर बैठा इंसान जिसके परछाई नजर आ रहे थे, वो अपने हाथों में एक सिगरेट पकड़े धुआं छोड़ रहा था। एक अजीब से खामोशी के साथ बहुत डेंजरस वॉइस आ रहा था जिसके आसपास। वही उस परछाई के ऊपर हल्के हल्के चांद के रोशनी पड़ने लगे जिसे उसका शर्टलेस मस्कुलर चेस्ट नजर आने लगे। तभी उस चांद के रोशनी में उसका चेहरा नजर आने लगा। वो रियांश था जिसके ग्रीन आंखें पूरे तरह लाल थे, एक अजीब से खामोशी था उसके आंखों, कुछ अजीब सा दर्द। तभी उसके खतरनाक आवाज उस पूरे माहौल में गूंजी। आखिर कौन हो तुम दोनों? क्या कनेक्शन है हमारा? क्यों मैं कुछ बोल नहीं पाया? क्यों मुझे उसकी खुशबू तुम दोनों में महसूस होने लगा? क्यों उसका एहसास तुम दोनों से आने लगा? क्या रिश्ता है हमारा? वही दूसरे कमरे में जहां शराब के बोलते तोड़ने के आवाज आ रहे थे, वही अंधेरे में एक जोरों के चीख के साथ बहुत डरवानी आवाज गूंजने लगी। आखिर ये कैसे हो सकता है? उसकी खुशबू उन दोनों ने कैसे आ सकती है? उन दोनों का चेहरा हमसे कैसे इतना मिलता? क्या रिश्ता है तुम दोनों के हमसे? क्यों मुझे तुम दोनों के चेहरे बार बार नजर आ रहे हैं? क्यों? दूसरे कमरे में जहां शराब के बोलते तोड़ने के आवाज आ रहे थे, वही अंधेरे में एक जोरों के चीख के साथ बहुत डरवानी आवाज गूंजने लगी। आखिर ये कैसे हो सकता है? उसकी खुशबू उन दोनों ने कैसे आ सकती है? उन दोनों का चेहरा हमसे कैसे इतना मिलता? क्या रिश्ता है तुम दोनों के हमसे? क्यों मुझे तुम दोनों के चेहरे बार बार नजर आ रहे हैं? क्यों? नेक्स्ट डे रैप स्कूल के स्टाफ रूम में जहां प्रिया, यामी, नामी, रैना, नैना, निया का कैबिन था, वहां इस वक्त प्रिया अपने सीट पर बैठे बिना भाव के बुक को अपने हाथों में किए देखे जा रही थी। उसके साइड यामी, नैना और निया बैठे हुई थी। नामी और रैना बच्चों का क्लास लेने गई हुई थी। यामी, नैना, निया एक नज़र एक दूसरे का चेहरा देख प्रिया के तरफ देखते बोलने लगी। यामी, प्रिया तुझसे एक बात पूछनी थी, जिसे प्रिया वैसे ही बुक में देखते हुए बोली। हाँ। यामी थोड़ा झिझकते हुए बोलने लगी। क्या ऋषि प्रिशी के फादर उनके जैसे दिखते हैं? यामी इतने बोलते ध्यान से प्रिया के तरफ देखने लगी। वही निया और नैना प्रिया को ही एक तक देख रहे थी। यामी के बाद प्रिया के चेहरे के भाव तुरंत चेंज हो गए। उसके चेहरे पर कुछ अजीब से भाव नजर आने लगे। वो बुक को बंद करते उन लोगों के तरफ देखने लगी जो उसको ही देख रही थी। प्रिया उन लोगों देखते हुए बोली, आज ये सवाल क्यों? यामी, तुम लोगों ने कभी भी ये सवाल नहीं किया, फिर आज क्यों? नैना, हम लोग जानते हैं प्रिया तेरा पास्ट कितना बुरा रहा होगा जिसके बारे हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, और हम लोग तुझे हर्ट करना नहीं चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने कभी तुझसे कुछ नहीं पूछा। पर आई एम सॉरी, तुझे हर्ट हो रहा है तो। पर हम लोग ने कल, वो इतना ही बोली थी कि यामी उसके बात को बीच में करते बोलने लगी। वो हम लोग कल ऋषि प्रिशी के साथ आ रहे थे ना, तो कुछ बच्चे अपने फादर के साथ साथ खेल रहे, जिसको देखते हम लोगों ने ऋषि प्रिशी के आंखों फिर से वही दर्द देखा, इसलिए बस ये सवाल किए तुझे हर्ट हुआ हो तो। आई एम सॉरी प्रिया। यामी के बात सुन नैना के साथ निया असमंजस से उसको देखने लगी।
वही प्रिया उन लोगों के चेहरे के भाव नोटिस कर रही थी। उसको कुछ अजीब लग रहा था। वो कल से बहुत परेशान थी क्योंकि कल से उसका फिर उन्हें लोगों एहसास दिला रहा था जिसके आहत से को काम उठती। पता नहीं पर कल से उसको कश्मीर के ठंडी हवाओं में कुछ अजीब सी गर्मी महसूस हो रही थी। वो उन लोगों को देखते कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उनके केबिन नॉक हुआ जिसे प्रिया के साथ नैना यामी निया का ध्यान उस तरफ चला गया। जिसे पियोनो अंदर आते उन लोगों के तरफ देखते बोला, मैम प्रिंसिपल सर ने अभी इमरजेंसी मीटिंग रखा है जिस आप सभी को अटेंड करना है। इतना बोलते वो वहां से चला गया। जिसे वो सभी एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। निया उन लोगों के तरफ देखते हुए बोलने लगी, अब क्या हुआ जो इमरजेंसी मीटिंग रखा गया? यामी, वो तो अब वहां जाकर ही पता चलेगा। प्रिया उन लोगों के तरफ एक नज़र देखते अपने सीट से उठ वहां से जाने लगी। उसको जाते देखते यामी, नैना और निया भी अपने सीट से उठ उसके पीछे थोड़ी सी दूर पर चलने लगे। तभी नैना यामी के तरफ देखते हुए बोली, तूने मुझे क्यों रोका? प्रिया को जानना जरूरी है अगर वो लोग। यामी नैना के बात को बीच में करते हुए, वो लोग नहीं होंगे नैना, क्योंकि उन लोगों को देखकर ही पता चल रहा था उनके पास क्या ताकत होगी, हमारे सोच से भी परे है वो लोग। तुम लोगों ने देख नहीं उनके गार्ड, उनके कपड़े, उनके गाड़ियां कितने लग्जरी थे जिसके नाम तक हम नहीं है। और वो गार्ड के बैच जिसको देख एक पल के लिए मुझे यकीन नहीं हुआ था वो वर्ल्ड के सबसे पावर गार्ड के बैच है जिसके ताकत का कोई अंदाजा तक नहीं। और वो दोनों जिसके पर्सनैलिटी इतनी डरवानी थी कि हम लोगों अपने नजरे तक नहीं उठा पा रहे थे। अब तुम लोग ही सोचो प्रिया उन लोगों के कनेक्ट में कैसे आ सकती है? अगर आती भी तो उनके कैद से बाहर निकल जिंदा नहीं रहती। इतना बोल यामी चुप होकर सामने चलती प्रिया को देखने लगी। निया यामी के बात सुन बोलने लगी, पर यामी हम ये बात झूठला कैसे सकते हैं? वो दोनों इंसान के चेहरे, उनके पर्सनैलिटी, उनका सब कुछ ऋषि और प्रीशी से मिलता है, यहाँ तक कि उनके आसपास से एक अजीब खामोशी सेम वही थी। यामी निया के तरफ देखते बोलने लगी, पर वो लोग दो थे, निया और ऋषि। प्रीशी दो और जुड़वा है तो तू ही बता उन दोनों के फादर अलग अलग कैसे होंगे? यामी ये बात सुनते निया के साथ नैना भी चुप हो गई, उनके दिमाग में ये बातें उलझाते ही जा रहे थे। तभी यामी उन लोगों के तरफ देखते बोलने लगी, हमें पता लगना होगा ऋषि और प्रीशी के फादर है कौन है वो? प्रिया को बिना पता चले समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? यामी के बात सुनते निया नैना उसको देखता अपना सर हाँ में हिलाने लगी। रैप के मीटिंग हॉल में सभी टीचर के साथ प्रिंसिपल और वहां के हेड बैठे हुए थे और अपने सीट में प्रिया, यामी, नामी, नैना, रैना, निया बैठे हुई थी। तभी हेड उन सब के तरफ देखते हुए बोलने लगे, आप सभी को इस वक्त इसलिए बुलाया गया क्योंकि आप सभी को इन्फॉर्म करना जरूरी है। आपको जैसे पहले ही बताया गया रैप के मलिका इस दुनिया बदश यहाँ आने वाले हैं, तो हमारे सोर्स से पता लगा है वो कश्मीर में आ चुके हैं, जो कि हमने लेटर पहले से ही भेज दिए थे। इसलिए वो लोग कभी किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। जरूरी नहीं हमें इस चीज़ का पहले से इन्फॉर्मेशन दिया जाए, इसलिए आप सब रेडी रहिएगा, कोई गलती से भी गलती न करिएगा, वरना उसके बाद आप लोगों के साथ जो होगा उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कश्मीर के सबसे बड़ी विल के अंदर सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी नितिन, नियम, विभय, राघव, मनीष, पवन, करेश अंदर आते एक साइड जाकर अपना सर झुकाए खड़े हो गए। ब्रेकफास्ट करते सभी के नज़र उन पर चले गए। अनामिका जी कुछ कहने ही वाली थी, उसे पहले रियांश, प्रियांश के साथ राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की अपने सीट से खड़े होते उन लोगों के तरफ बढ़ने लगे। वैसे ही अनामिका जी के बात उनके मुंह में ही रह गए। रियांश, प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की लिफ्ट से होते सीधे अपने रूम के तरफ जाने लगे। वैसे ही उनके पीछे उनके सेक्रेटरी भी दूसरे लिफ्ट से जाने लगे। उस विल के दूसरे मंजिल के बहुत बड़े हॉल में जहां रियांश, प्रियांश किंग के चेयर में बैठे हुए थे और बाकी चेहरे में राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग थे, वहां पर उनके सेक्रेटरी अपना सर झुकाते खड़े थे। तभी नितिन अपने हाथ में लिए फाइल को रियाश के तरफ आगे बढ़ते बोलने लगा, किंग द कश्मीर प्रोजेक्ट के लिए हमने आपके कश्मीर के किंग होटल में मीटिंग रखी है जिसमें इस वक्त सभी लोग मौजूद है। इतने बोलते नितिन चुप हो गया। रियांश उस फाइल को एक नज़र देखते सामने दीवार के तरफ देखने लगा जहां एक स्क्रीन लगी हुई थी। वहां एक बहुत बड़ा मीटिंग हॉल था जिसके साथ चेयर को छोड़ सभी चेयर में कश्मीर और पाक के बिजनेसमैन के साथ पीएमसीएम और माफिया बैठे अपने चेहरे के पसीने पोंछा रहे थे, जिसको देखते रियांश के साथ बाकी सब के चेहरे पर एक अजीब से स्माइल उभर कर सामने आने लगे। कश्मीर और पाक के बिजनेसमैन के साथ पीएमसीएम और माफिया बैठे अपने चेहरे के पसीने पोंछा रहे थे, जिसको देखते रियांश के साथ बाकी सब के चेहरे पर एक अजीब से स्माइल उभर कर सामने आने लगे। कश्मीर किंग होटल के एक बहुत बड़े हॉल में जहां पर
कश्मीर से लेकर पाकिस्तान के सीएम से लेकर माफिया बिजनेस मन अपने चेहरे के पसीने पोंछते बैठे हुए थे। तभी वहां के गेट खुला, उसी के साथ वहां बैठे हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। सभी जल्दी से अपने सीट से उठ सामने के तरफ देखने लगे जहां गेट के दरवाजा ओपन नितिन नियम खड़े थे। उसी के साथ वहां तापमान बढ़ता चला गया और उसी के एक सत्य दो हैंडसम फेस के आदमी वहां पर आते अपने लाल आंखें सभी के तरफ देखने लगी। सभी एक मूर्ति के तरफ खड़े हो अपने सर झुका लिए। रियांश प्रियांश अंदर किंग के चेहरे पर बैठ गए। उसी के साथ उनके पीछे आए राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग अपने अपने चेयर पर बैठे विल स्माइल करने लगी। उस पूरे हॉल में एक अजीब से खामोशी पारसी हुई थी। किसी के अंगारों से दहकते आंखों खुद पर महसूस करते वहां बैठ हर एक इंसान अपना थूक निगल रहा था। उसी के साथ एक दरवानी आवाज सभी के कानों में गूंजी, सो व्हाट डू यू ऑल से। वैसे ही वहां मौजूद हर एक कांपती हुई आवाज गूंजी, हम सब तैयार है किंग। वैसे ही सभी अपने सामने रखे पेपर में कंपते हाथों से सिंक करने लगे। वैसे ही राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग के चेहरे के स्माइल गहरे होते गए, पर इन सब में रियांश और प्रियांश के चेहरे पर एक भी भाव नजर नहीं आ रहा था। इधर कश्मीर के सकड़ों में ऋषि पृषि अपने स्कूल यूनिफॉर्म में अपने बैग लगाए भागे जा रहे थे। उनको देखने से पता चलता था वो दोनों किसी से गुस्सा है। तभी उसके नामी और रैना भागते उनको आवाज दिए जा रही थी और उनके पीछे यामी, नैना और निया उन लोगों को देखते आगे बढ़ रहे थे। नामी ऋषि को आवाज देते बोलने लगी, आई एम सॉरी डेविल, अब अपने मासी की माफ कर दो ना, आप तो जानते हो ना इसमें हमारी गलती नहीं, वो सब यामी, नैना और निया की गलती है, तो हमसे क्यों गुस्सा हो। रैना पृषि के पीछे बोलने लगी, हाँ प्रिंस, आप तो जानते हो ना अपनी रैना मासी आपसे कितना प्यार करती है, वो सब उन तीनों की गलती है, तो हमसे गुस्सा क्यों हो। प्लीज मन जा वो प्रिंस। पर ऋषि पृषि को तो जैसे उनके कोई भी बातें सुनाई ही नहीं दे रहे थे। वो सड़कों पर उनके आगे आगे चले। जेबराज थे वही उनके पीछे यामी, नैना, निया उन लोगों के नाटक देख रही थी, क्योंकि हमेशा ही नामी और रैना अपने प्रिंस और डेविल के आगे कुछ भी नहीं देखती। सही गलत क्या है उनको पता ही नहीं चलता। उनके प्रिंस और डेविल बोले वो सही, बाकी सब गलत। इसलिए प्रिंसिपल ने इन दोनों को ऋषि और पृषि के क्लास के कोई भी सब्जेक्ट के क्लास लेने नहीं दिया, क्योंकि उनके हरकतें वो लोग देख चुके थे। वो गलत ही क्यों ना, वो दोनों अपने प्रिंस और डेविल को 100 में 100 मार्क्स देते। तभी रैना और नामी ऋषि और पृषि को पकड़ने की कोशिश करने लगी, जिसे वो दोनों भागने लगे। जिसे सामने आते कारों से उनका ध्यान हट गया। जिसे सामने तेजी से आते कार सीधे ऋषि पृषि के जस्ट सामने एक झटके से रुके। उसे के साथ उसके पीछे जितनी भी कारें थी वो एक एक कर झटके से रुकने लगे। वो सभी कार लगभग 50 के भी ज्यादा थे और वो सभी एक ही लाइन में थे। ये सब इतना जल्दी हुआ कि उनसे थोड़ी सी दूरी में आ रही नामी और रैना जोरों से चीखी। डेविल प्रिंस उसी के साथ भागते हुए वो दोनों ऋषि और पृषि के पास आ गई और उनके पीछे यामी, नैना और निया के आंखें शौक से बड़े ही गए। वो लोग भी भागते हुए उनके पास आ गए। नामी और रैना ऋषि और पृषि को अपने सीने से लगा लिया। वही उन रुके हुए एक लाइन में खड़े कारों के अंदर का माहौल पूरे तरफ गर्म था। उन कारों में स्टाइलिश 2 कारों के ड्राइवर पूरे तरह कांप रहे थे। तभी नितिन और नियम अपने बॉस को देखते बोलने लगे, किंग सामने के कारें रुकी हुई है। रियांशा और उन लोगों जलते आंखों के साथ देखते खुद कार का दरवाजा ओपन कर कार से बाहर आने लगे। जिसे नितिन नियम के साथ उनके सभी गार्ड भी जल्दी जल्दी बाहर निकलते उनको प्रोटेक्ट करने लगे। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की भी उन लोगों बाहर देख वो लोग भी कार से बाहर निकल गए। उनके सेक्रेटरी और गार्ड उनको प्रोटेक्ट कर किए। वैसे ही रियांश प्रियांश अपने लंबे कदमों के साथ आगे बढ़ने लगे। उनके पीछे राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की भी अपने गार्ड से प्रोटेक्ट होते आगे बढ़ते जा रहे थे। वही नामी, रैना, यामी, नैना, निया ऋषि पृषि को देखने लगे। उन सभी का दिल जोरों से धड़क रहा था। एक अजीब सा डर घिरे लिया उन सभी को, जिसे उन लोगों का ध्यान उन कारों के तरफ नहीं गया। तभी उनको सभी अपने ऊपर किसी के नजरों का आभास होने लगा, जिसे वो लोग अपने नजरें उठाते सामने के तरफ देखने लगे, जहां वही रौबदार पर्सनैलिटी वाले आदमी बहुत सारे गार्ड से घूरे हुए खड़े थे, जो उस दिन उन सभी ने देख था, जो ऋषि और पृषि को हु देखे जा रहे थे। तभी उनके पीछे से राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग भी अपने सेक्रेटरी और गार्ड से गिरे हुए वहां पर आ गए। वैसे ही उनके नजर सामने तरफ चले गए और इन सब में ऋषि पृषि एक तक बिना भाव के अपने आंखों में आंखें मिलते वो दोनों आदमी को देखे जा रहे थे। तभी प्रियांश बिना भाव के उन दोनों बच्चों को देखते हुए बोला, यू बोथ आर फाइन।
प्रियांश के बात सुनते तो जैसे उनके गार्ड और सेक्रेटरी सदमे में ही जाने वाले थे। जिस इंसान किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पूरे दुनिया का डेविल किंग है, वो आज इन दो छोटे बच्चों को पूछ रहे हैं कि तुम दोनों ठीक हो कि नहीं। वो भी उनके साथ पहली बार कोई बदतमीजी करने वाले इंसान थे। तभी रियांश कुछ ऐसा बोला जिसे वो सभी पूरे तरह शॉक हो गए। पुट देम इन अ काज, ये बोलते वो दोनों उन दोनों बच्चों के आंखों में ही देख रहे थे। वैसे ही दो गार्ड आगे बढ़ते ऋषि और प्रिशी को उठा लिए। रियांश प्रियांश उनके तरफ एक नज़र देख अपने कार के तरफ बढ़ने लगे। उनके पीछे उनके गार्ड ऋषि प्रिशी को उठाए उनको प्रोटेक्ट करते ले जा रहे थे। वही नामी, रैना, निया, यामी, नैना ये नहर देख जैसे शॉक हो गए। तभी नामी और रैना उनके पीछे जोरों से चिल्लाते भागने लगी, हमारे प्रिंस और डेविल को कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ो उनको। उनके पीछे नैना, यामी और निया भी चिल्लाते हुए भागते लगी, छोड़ो हमारे बच्चों को, कहाँ ले जा रहे हो आप, उन्हें प्लेज छोड़ दीजिए हमारे बच्चों को। राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग उन लोगों को देखते बोले, इनको हमारे कार में ला। वो इतने बोलते वो पांचों भी आगे बढ़ गए। वही उनके बात सुनते यामी, नामी, नैना, रैना, निया पूरे तरह शॉक हो गए। को लोग आगे कुछ समझ पाते उसे पहले एक गार्ड अपने हाथों में ग्लोव्स पहने उनको पकड़ कार के तरफ ले जाने लगे, जिसे नामी, नैना, निया, रैना, नामी जोरों से चिल्लाते बोलने लगी, छोड़ो हमें, कहाँ ले जा रहे हो हमें, हमारे बच्चे बस गलती से आप लोगों के कार के सामने आ गए, प्लीज हमें छोड़ दो, हम लोगों आप लोगों से हमें मांगते हैं। पर उन लोगों के बातों से किसी पर कोई असर ही नहीं हुआ। वो गार्ड उनको खींचते हुए ले जा रहे थे और इन सब में तो ऋषि प्रिशी एक तक बिना भाव के सामने देख रहे थे। वो दोनों कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे। उससे पहले एक गार्ड अपने हाथों में ग्लोव्स पहने उनको पकड़ कार के तरफ ले जाने लगे, जिसे नामी, नैना, निया, रैना, नामी जोरों से चिल्लाते बोलने लगी, छोड़ो हमें, कहाँ ले जा रहे हो हमें, हमारे बच्चे बस गलती से आप लोगों के कार के सामने आ गए, प्लीज हमें छोड़ दो, हम लोगों आप लोगों से हमें मांगते हैं। पर उन लोगों के बातों से किसी पर कोई असर ही नहीं हुआ। वो गार्ड उनको खींचते हुए ले जा रहे थे और इन सब में तो ऋषि प्रिशी एक तक बिना भाव के सामने देख रहे थे। वो दोनों कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे। वैसे ही उनके कार वहां से आगे बढ़ने लगे। रियांश और प्रियांश अब एक ही कार में बैठे हुए थे। उनके जस्ट सामने ऋषि और प्रिशी बैठे थे। वो चारों एक दूसरे के आंखों में आंखें डालकर घूरे जा रहे थे। तभी ऋषि रियांश और प्रियांश को देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलने लगा, आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं। रियांश उन दोनों के आंखों में देखते अपनी उसी डरवानी आवाज के साथ बोला, हॉस्पिटल। प्रिशी, बट वाई। प्रियांश उन दोनों के तरफ बिना किसी भाव के देखते हुए बोला, तुम दोनों का हमारे कार से एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए तुम दोनों का चेकअप करवाना जरूरी है ताकि तुम्हारे पेरेंट्स बाद में हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ऋषि और प्रिशी आगे कोई भी सवाल न करते हुए उनको वैसे ही घूरने लगे। तभी रियांश उनके आंखों में देखते आगे बोलने लगा, ऐसे सड़कों पर दौड़ना नहीं चाहिए, अगर तुम दोनों कुछ हो जाता तुम्हारे मैम डैड का क्या होता। प्रिशी बिना किसी भाव के, हमारी सिर्फ मोम है, डैड नहीं, और उनको हमारे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कुछ हो भी जाता तो वो हमें देखने भी नहीं आती। रियांश और प्रियांश उनके बात सुनते उन दोनों अजीब नजरों से देखने लगे। पता नहीं क्यों पर उनके बातें सुन उन दोनों के दिल में कुछ अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। तभी प्रियांश आगे बोलने लगा, मॉम हमसे नाराज हो सकती है, गुस्सा हो सकती है, पर इसका ये मतलब नहीं वो हमसे मोहब्बत नहीं करती। तुम्हारी मोम जैसी भी है, उनके पीछे कुछ वजह होगी जिसे तुमको दोनों समझना होगा। दोबारा अपनी मोम के बारे ऐसे कुछ बोलना तो दूर सोचना भी मत। प्रियांश उन लोगों ये बात कुछ अजीब तरीके से बोला था, पता नहीं क्यों, पर उन दोनों से उसके मोम के बारे में ऐसे सुन उनको अंदर तक एक अजीब सा गुस्सा आने लगा। उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि वो दोनों अपने मोम के बारे में क्या सोचते हैं, पर पता नहीं क्यों उनको अंदर तक बहुत बुरा लगा रहा था। एक अजीब सा गुस्सा आ रहा था। ऋषि प्रियांश के बात सुनते हुए बोलने लगा, हम जानते हैं हमारी मोम हमसे कितना प्यार करती है, पर वो शो क्यों नहीं करती। बाकी बच्चों की मोम उनके साथ रहती है, उन्हें स्कूल छोड़ने जाती है, उनके अपने हाथों से खिलती है, उनके साथ खेलती है, अपने गोद में सुलाती है, बट हमारी मोम। इतना बोलते रियांश चुप हो गया है। आखिर थे तो वो दोनों 4 साल के बच्चे, चाहे कितने भी समझदार हो, पर उनको प्यार चाहिए ही होता है ना। और इनको न अपने डैड का प्यार मिल रहा है ना मोम का। भले ही प्रिया इनसे प्यार जरूरी करती थी, पर उनके सामने इस चीज को कभी दिखाया या जताया नहीं था। तो वो 4 साल के बच्चे इस प्यार को कैसे समझे। उसके दिल और दिमाग तो यही बात बैठेगी ना। बाकी ऋषि प्रिशी अपने दिल के बात कभी किसी से खुलकर नहीं बोले थे, पर वो दोनों भी नहीं समझ पा रहे थे क्यों वो इन दो अजनबी से अपने शिकत कर रहे हैं जिनका उनसे कुछ रिश्ता ही नहीं। वहीं रियांश और प्रियांश को पता नहीं क्यों उन दोनों बच्चों के आंखों में दर्द देखते एक अजीब से चुभन महसूस ही रहा था।
उनको अंदर तक बहुत बुरा फील हो रहा एक अजीब कनेक्शन था उन चारों में जिसको वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। वैसे ही रियांश और प्रियांश बिना किसी भाव उन दोनों को देखते अपने बाहें फैला दिए जिसको उनको तक पता नहीं चला। वो दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों वो दोनों इन दोनों बच्चों के सामने इतना कमज़ोर पड़ रहे हैं, क्यों उनका बिहेवियर इन दोनों के सामने पूरे तरह चेंज हो जाता है। वैसे ऋषि कृषि भी रियांश और प्रियांश को देखते उनके सीने से लग गए। जो बच्चे अपने मासी लोगों के गले तक लगना पसंद नहीं करते वो दोनों दो अजनबी से अटैच हो चुके थे। ऋषि और कृषि जैसे ही रियांश और प्रियांश के गले लगे वैसे ही उनके आंखें खुद ब खुद बंद हो गए। वही अपने घर के अंदर किचन में काम कर रही प्रिया उसके हाथों में पकड़ दूध का पतीला अचानक से छूट गया। उसी के साथ प्रिया लंबी लंबी सांसें लेते फौज पर गिरे दूध को देखने लगी। उसके आंखें फैले हुए थे, वो अपने दिल में हाथ रखते खुद से बोलने लगी, ये क्या हो रहा है, उन दोनों का एहसास क्यों हो रहा है, मुझे ऐसे क्यों लग रहा, वो लोग मेरे बहुत करीब है, ये कैसा एहसास है, क्यों मुझे उनकी वजूदगी महसूस हो रही है, नहीं वो लोग यहाँ नहीं आ सकते, मैं उनको अपने पास आने नहीं दूंगी, यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी, अपने बच्चों को कहकर बहुत दूर, इस देश इस मिट्टी से दूर, जहाँ उनके परछाई तक न पड़े। ये बोलते प्रिया भागते हुए हॉल में जाते अपना फोन उठा किसी की कॉल करने लगी। वही राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की के कार में नामी, यामी, नैना, रैना, निया वो पांचों लड़कों को गुस्से से घूरे जा रही थी। उनके हाथों को गार्ड ने पूरे तरह बंध दिया थे, जिसको वो लोग हिला तक नहीं पा रहे थे, और उनके बार बार खुद को छोड़ देने के बाद बोलकर चिल्लाने के वजह से उन लोगों के मुंह पर टेप लगा हुआ था, जिसे वो लोग राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की को अपने आंखों से घूरने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे थे। वही राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की उन लोगों को एक तक बिना भाव के देखे जा रहे थे। वैसे ही यामी के बैग में रखा फोन रिंग होने लगा, जिसे सभी का ध्यान उस तरफ चला गया। युवराज एक नज़र यामी को देखते उसके बैग को पकड़ उसमें उसका फ़ोन ढूंढने लगा, पर उसमें बहुत सारे सामान थे, जिसे फ़ोन रिंग तो हो रहा था पर मिल नहीं रहा था, जिसे युवराज इरिटेट होते एक नज़र यामी को देख उसके बैग को उल्टा कर दिया, जिसे सामान टेबल पर गिरते फ़ोन भी गिर गया जो रिंग हो रहा था। युवराज फ़ोन को उठाते एक नज़र यामी को देख फ़ोन को देखने लगा, जिसमें नाम शो हो रहा था 5 ऋषि मिले अपने दादा दादी से, जिसे फ़ोन रिंग तो हो रहा था पर मिल नहीं रहा था, जिसे युवराज इरिटेट होते एक नज़र यामी को देख उसके बैग को उल्टा कर दिया, जिसे सामान टेबल पर गिरते फ़ोन भी गिर गया जो रिंग हो रहा था। युवराज फ़ोन को उठाते एक नज़र यामी को देख फ़ोन को देखने लगा, जिसमें नाम शो हो रहा था बेबी। युवराज फ़ोन को उठाते कॉल को पिक कर लिया। वैसे ही सामने से आवाज़ आई, यामी कहाँ हो तुम सब, कितना टाइम हो चुका है, अब जल्द से जल्द घर आ जाओ, शाम होने वाली है। इतना बोलते सामने से आवाज़ आनी बंद हो गई। वही ये आवाज़ सुनते राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग के आंखें शौक से बड़े हो चुके थे। वो पांचों एकटक उस फोन को देखे जा रहे थे, जिसमें कुछ देर पहले किसी लड़की की आवाज़ आई थी। वही प्रिया अपने घर में यामी को कॉल की थी, पर उसके बोलने पर भी जब सामने से कोई आवाज़ नहीं आई तो वो फिर से बोलने लगी, हेलो यामी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही, हेलो यामी। वही कार में राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग उस आवाज़ को फिर से सुनते जैसे उनका दिल जोरों से धड़कने लगा। उनके नज़रें उस फोन से हट ही नहीं रहे थे। यामी, निया, नैना, नामी, रैना गुस्से से उन लोगों को देखने के साथ फ़ोन को देखे जा रहे थे, जिसमें प्रिया का कॉल था। वो कैसे बताती कि वो सभी किडनैप हो चुकी है, पर उन लोगों के नज़रें राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग पर गए, जो अजीब से एक्सप्रेशन लिए जैसे वो लोग जम चुके हो और आंखें फाड़े उस फोन को घूरे जा राज थे, जैसे किसी चीज़ का सदमा लगा हो। प्रिया बार बार बोले जा रही थी और सामने से कोई आवाज़ नहीं आई, जिसे उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसको कुछ अनहोनी की आशंका हो रही थी, पर वो अपने ख्यालों को ये सोचकर वहीं पर रोक दी कि इन लोगों का हमेशा ऐसा ही होता था, लेट से घर आना तो शायद फ़ोन गलती से पिक हो गया होगा, इसलिए सामने से आवाज़ नहीं आ रही। ये सोचते एक नज़र फ़ोन को देखते कॉल एंड कर इधर उधर चक्कर काटने लगी। उसका दिल इस बार मानने को तैयार नहीं था। वो लोग हमेशा लेट आते, पर उसको इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं था। पता नहीं क्यों उसको आज बहुत अजीब लग रहा था। कार में यामी, नामी, नैना, रैना, निया प्रिया के हालत समझ रहे थे, क्योंकि वो जैसी भी थी एक माँ थी, वो अपने बच्चों के खतरे को कहीं भी हो महसूस कर सकती थी। वही राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की अब भी शौक हुए वैसी ही उस फोन को देखे जा रहे थे। रियांश प्रियांश के कार में अब भी ऋषि रियांश प्रियांश के गले लगे हुए थे। वैसे ही नितिन की आवाज़ आई, किंग यहाँ से विल नज़दीक है, हॉस्पिटल जाने में थोड़ा टाइम लगेगा।
आप बोले तो मैं डॉक्टर को मैं विल में ही बुला लेता हूँ, इससे आपके सिक्योरिटी को भी कहीं से भी खतरा नहीं होगा। रियांश उसके बात सुनते अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसे उनके गाड़ियां उनके विल के तरफ बढ़ने लगे और लगभग 15 मिनट के अंदर उनके कार सीधे विल के पार्किंग में जाकर रुकी। वैसे ही ऋषि प्रिशी प्रियांश से अलग हो गए। प्रियांश उनको देखते हुए अपने बिना एक्सप्रेशन के चेहरे के साथ बोला, कम विदास। इतने बोलते वो लोग कार से बाहर निकल गए। उनके गार्ड कार का दरवाजा खोले खड़े थे। उनके पीछे ऋषि प्रिशी भी बिना किसी भाव के कार के बाहर आ गए। राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग के कार जो अभी शौक थे, तभी उनके कार का दरवाजा खुला। गार्ड उनको देखते हुए बोले, बॉस विल आ चुके हैं। उसके आवाज से वो सभी अपने होश में आते और एक नज़र उस फोन को देखते, एक दूसरे का चेहरा देख और उन लड़कियों को देखते कार से बाहर निकलते बोले, ये लोग यहाँ से बाहर नहीं आनी चाहिए। इतना बोलते वो सभी वहां से जाने लगे। यामी, नामी, रैना, नैना, निया उनके बात सुनते खुद को रस्सियों से छुड़ाने की कोशिश करते बंधे हुए मुंह से चिल्लाने की कोशिश करने लगी, पर उनके आवाज उनके मुंह में ही दब कर रह गए और कार का दरवाजा फिर से बंद हो गया। ऋषि और प्रीशी कार से बाहर उस बहुत बड़े खूबसूरत मैंशन को बिना किसी भाव के एक तक देखने लगे। तभी रियांश उनके तरफ एक नज़र देखते हुए बोला, कौम। वैसे ही वो सभी आगे बढ़ने लगे, उनके साथ ऋषि प्रिशी भी और उनके पीछे राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की। अपने चेहरे पर कुछ अजीब भाव लिया आगे रियांश प्रियांश को देखते आगे बढ़ने लगे। वो सभी जैसे ही उस मैंशन के दरवाजे पर पहुंचे, तभी उस पूरे विल के कुछ अजीब से स्मेल फैलने लगे। हॉल में बैठे आयुष्मान और अनामिका जी उस अजीब से स्मेल को महसूस करते एक दूसरे को देखने लगे। अनामिका जी अपने लड़खड़ाते जबान के साथ बोलने लगी, वो आ गई, वो आ गई जी, ये खुशबू उसकी है। आयुष्मान जी भी उस स्मेल को महसूस करते बोले, अंशी। वैसे ही वो दोनों एक साथ दरवाजे के तरफ देखने लगे। उसी के साथ दरवाजे पर प्रियांश के साथ खड़े ऋषि प्रिशी उस विल में अपने कदम रखे। आयुष्मान और अनामिका जी अपने जगह से खड़े होते एक टक सामने देखने लगे। ऋषि प्रिशी के नज़र उस पूरे हॉल से होते आयुष्मान और अनामिका जी पर गए। उन चारों के नज़रें आपस में टकराने लगे। कुछ अजीब सा कनेक्शन हो रहा था उन चारों में। आयुष्मान और अनामिका जी के नज़र उनको देखते खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। वही प्रियांश के साथ ऋषि प्रिशी भी वो चारों आयुष्मान और अनामिका जी के जस्ट सामने जाकर खड़े हो गए। कुछ देर तक उनके नज़रें आपस में टकराते रहे। अनामिका जी के आंखें न चाहते हुए नम हो गई। वो अपने घुटनों में बाल झुक एक ही झटके में उन दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लिया। वैसे ही उनकी आंखें बंद हो गई और अंशु की एक धारा उनके आंखों से झलक आए। अपने घर में बेचैन हो रही प्रिया का दिल धकसा रहा गया। उसके आंखें पता नहीं क्यों खुद से नम हो गए। वो झटके के साथ अपने अंशु पूछते अपने कमरे के तरफ दौड़ी और काबर से एक फोटो फ्रेम निकल उसको देखते हुए वो अपने कांपते हाथों से छूते बोलते लगी, ये क्या हो रहा है? आप दोनों का एहसास हमें क्यों हो रहा है? प्रिशी का चेकअप। अपने घर में बेचैन हो रही प्रिया का दिल धकसा रहा गया। उसके आंखें पता नहीं क्यों खुद से नम हो गए। वो झटके के साथ अपने अंशु पूछते अपने कमरे के तरफ दौड़ी और काबर से एक फोटो फ्रेम निकल उसको देखते हुए वो अपने कांपते हाथों से छूते बोलते लगी, ये क्या हो रहा है? आप दोनों का एहसास हमें क्यों हो रहा है? प्रिया उस फोटो को देख बोल रही थी। वो फोटो किसी और की नहीं, आयुष्मान और अनामिका जी की थी। वही विल में अनामिका जी ऋषि और प्रिशी को अपने सीने से लगाए हुई थी। पता नहीं कैसा एहसास था ये जो वो खुद को रोक नहीं पाई थी। वही आयुष्मान जी उन दोनों को ही देख रहे थे, साथ ही साथ प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग भी अनामिका और ऋषि प्रिशी को देख रहे थे। जहां प्रियांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वही राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की के चेहरे पर कुछ अजीब से कश्मकश नजर आ रहा था। कुछ अजीब से उलझना थे उनके चेहरे पर। अनामिका जी उनको अपने गले से लगाए कुछ देर बाद उनसे अलग होते उनके चेहरे को एक तक देखने लगी, फिर अपने नजरें उठाते प्रियांश को देखने लगी। वैसे ही उनके चेहरे कुछ अजीब से खुशी झलक वो अपने अंशु भरे आंखों से देखते बोलने लगी, मेरे प्रियांश के खून, मेरे बच्चे। अनामिका जी के बात सुनते सभी के आंखें शौक से बड़े हो गए। प्रियांश अजीब नजरों से अपने मोम को देखने लगे। पता नहीं पर ये सुनते उनके दिल के धड़कन तेज हो चुके थे, पर उनको डर लगने लगा। उनके जितने अफेयर थे, जितने लड़कियों के साथ सोए थे, उसके हिसाब से ये दोनों, इसे आगे वो लोग सोचना भी नहीं चाहते थे। आयुष्मान जी भी एक तक प्रिशी को देखने लगे। राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग, उनका दिल जोरों से धड़कने जिस चीज का वो लोग सोचकर भी जुटल रहे थे, वही बात अनामिका जी ने बोल दी। वैसे ही आयुष्मान जी प्रियांश के तरफ देखते हुए बोले, मेरी अंशी कहाँ है? अब आयुष्मान जी के बात सुनते उन सबको तो जैसे सबसे बड़ा झटका लगा।
प्रियांश हैरानी से अपने डैड के तरफ देखने लगे। उनको आयुष्मान जी के बात कुछ ठीक से समझ नहीं आए। अंशी के बारे में ऐसे अचानक पूछने का मतलब क्या था। वहीं राज, युवराज, अर्णव, विक्की, अनुराग आयुष्मान जी के बात सुन ऋषि प्रिशी को एक तक देखने लगे। साथ ही साथ वहां की खुशबू को महसूस करने लगे। ये खुशबू किसी और की नहीं, अंशी की थी, जिसको वो लोग महसूस तो कर रहे थे पर जुटका रहे थे ये हो नहीं सकता। वो पांचों अपने जोरों से धड़कते दिल के साथ एक दूसरे का चेहरा देखते यामी के कॉल में उस लड़की को आवाज याद करने लगे। वो आवाज से अंशी के आवाज से मेल खाता था। प्रियांश अपने चेहरे के भाव छुपाते हुए अपने उसी कठोर चेहरे से अपने डैड को देखते हुए बोले, व्हाट डू यू मीन? आपको क्या लगता है अगर उसका छोटा सा भी अंश हमारे सामने आता तो वो आपके सामने मौजूद नहीं होती? आयुष्मान जी उनके बात सुन उनके तरफ अपने आग उगलते आंखों से देखते ऋषि प्रिशी को देखने लगे, जो उनको ही अपने ग्रीन और ब्लू आंखों से देख रहे थे। आयुष्मान जी उनके पास जाते उनको छूते हुए एक तक देखते अपने सीने से लगा लिए। प्रियांश को अब समझ आया उनके बोलने का मतलब क्या है। वो दोनों अजीब नजरों से आयुष्मान जी को देखने लगे। अनामिका जी उनके तरफ देखते हुए बोली, ये मेरी अंशी का अंश है। ये मेरे पोते, हमारा खून है ना रियांश? बोलो ये हमारे वंश है ना प्रियांश? रियांश और प्रियांश अपने बिना एक्सोरेशन के चेहरे से उनको एक तक देखते हुए बोले, रियांश ये नहीं हो सकता मोम, आप जानती है हमने उसके साथ वो इतने बोलते अपने बात बीच में ही छोड़ दिया प्रियांश, और अगर वो यहाँ होती तो आप जानती ही है। अनामिका असमझन से उनकी देखते हुए बोली, तो ये बच्चे रियांश, इनका हमारे कार से एक्सीडेंट हुए था इसलिए इनको चेकअप के लिए यहाँ लाया गया है। आयुष्मान प्रियांश के तरफ अपने आग उगलते आंखों से देखने लगे और ऋषि प्रिशी के बॉडी को पूरे तरह ऊपर से नीचे देखने लगे जैसे उनको कहीं चोट तो नहीं आई हो। अनामिका जी प्रियांश के तरफ देखते बोलने लगी, वन नाइट से बहुत कुछ होता है प्रियांश। मेरा दिल मुझसे जो कहा रहा है, मुझे यकीन है जो मैं सोच रही हूँ वो सच है। ये बोलते अनामिका जी ऋषि प्रिशी के पास जाते उनको ऊपर से नीचे देखते हुए उनको गालों में हाथ रखते बहुत प्यार से बोलने लगी, आप दोनों का क्या नाम है मेरे बच्चे? ऋषि प्रिशी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अनामिका जी को देखते हुए बोले, आई एम ऋषि, आई एम प्रिशी। अनामिका और आयुष्मान जी और बाकी सब उनकी एक तक देख रहे थे। आयुष्मान जी उनके पास जाते उनको बहुत प्यार से देखते बोलने लगे, बहुत खूबसूरत नाम है आप दोनों का, बिल्कुल आपके तरह। और आपके मोम का क्या नाम है? ये बोलते आयुष्मान जी और अनामिका जी उम्मीद भरे नजरों से उन दोनों को देखने लगे। वही प्रियांश के धड़कन तेज हो चुके थे, सभी एक तक उन दोनों को ही देख रहे थे। ऋषि प्रिशी कुछ देर तक आयुष्मान और अनामिका जी को देखते रहे, फिर बड़े प्यार से बोले, प्रिया। वैसे ही सभी के चेहरे के भाव बदल गए। आयुष्मान के अनामिका जी को अब भी यकीन नहीं हो रहा था, उनका दिल तो यही कहा रहा था जैसे इनका कुछ रिश्ता बहुत गहरा रिश्ता है। और ये खुशबू जो उन दोनों बच्चों से आ रहे थे वो अंशी की खुशबू थी। तभी नितिन वहां आते हुए बोला, किंग डॉक्टर आ चुके हैं। रियांश उसके तरफ बिना देख आयुष्मान जी और अनामिका जी के तरफ देखते हुए बोले, चेक देयर। इतने बोलते वो ऊपर के तरफ जाने लगा। प्रियांश भी उनके तरफ एक नज़र देखते वहां से ऊपर के तरफ चला गया। डॉक्टर के साथ उनके पूरे टीम अंदर आते अपना सर झुका उन सभी ग्रीट करने लगे। नितिन के कहने पर वो सभी ऋषि और प्रिशी का चेकअप करने लगे। आयुष्मान और अनामिका जी वहां पर बैठे ऋषि प्रिशी को देखते उनके नहर, राज, युवराज, अर्णव, अनुराग, विक्की पर चले गए। घर जाना। रियांश उसके तरफ बिना देख आयुष्मान जी और अनामिका जी के तरफ देखते हुए बोले, चेक देयर। इतने बोलते वो ऊपर के तरफ जाने लगा। प्रियांश भी उनके तरफ एक नज़र देखते वहां से ऊपर के तरफ चला गया। डॉक्टर के साथ उनके पूरे टीम अंदर आते अपना सर झुका उन सभी ग्रीट करने लगे। नितिन के कहने पर वो सभी ऋषि और प्रिशी का चेकअप करने लगे। आयुष्मान और अनामिका जी वहां पर बैठे ऋषि प्रिशी को देखते उनके नहर, राज, युवराज, अर्णव, अनुराग, विक्की पर चले गए। आयुष्मान जी एक तक राज, युवराज, अर्णव, विक्की, अनुराग को देखने लगे। उनको उनके चेहरे पर कुछ अजीब से भाव नजर आने लगे। वो उनको गैर से देखने लगे। वही राज, युवराज, अर्णव, अनुराग, विक्की जो ऋषि प्रिशी को देख रहे थे, उनके नजरें उनसे होते आयुष्मान जी के तरफ चले गए जो उनको एक तक देखे जा रहे थे। उनके नजरों में कुछ बहुत चीज थी। वो लोग आयुष्मान जी के नजरों का सामना नहीं कर पाए और वहां से ऊपर अपने रूम के तरफ चले गए। आयुष्मान जी उनको जाता हुआ देखते रहे। ऋषि प्रिशी को डॉक्टर की पूरी टीम चेक कर बोलने लगे, मास्टर किंग, दे आर बोथ परफेक्टली हेल्दी। इतना बोलते वो लोग अपना सर झुकाकर वहां से चले गए। डिनर का टाइम, सभी अपने सीट पर बैठे हुए थे। रियांश, प्रियांश, राज, युवराज, अर्णव, विक्की, अनुराग, आयुष्मान और अनामिका जी एक साइड, आयुष्मान जी के बगल वाली सीट में ऋषि प्रिशी बैठे हुए थे। उनके साइड में अनामिका जी बैठे हुई थी।
टेबल पर बहुत सारी डिशेसा रखे गए थे जो सभी बच्चों के फेवरेट का था, जिसको देखते रियांश और प्रियांश पूरे टेबल को अजीब नज़रों से देखने लगे। अनामिका ऋषि और प्रिशी के प्लेट में उन सारी डिशेसे को एक एक कर रखने लगी। वो इतने सारे थे कि वो पूरा टेबल भर चुका था। साथ राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की भी पूरे टेबल अपना मुंह खोले देख रहे थे। अनामिका मुस्कुराते हुए ऋषि, प्रिशी के तरफ चम्मच बढ़ते हुए बोलने लगी, और बताओ मेरे बच्चों, ये सारी डिशें आप दोनों के पसंद की है न? मुझे जो सही लगा, जो आप दोनों के पसंद के हो सकते, वो सारी चीज़ें मैंने बनावा दी। आप दोनों को पूछना मैं जल्दी में भूल ही गई। आप दोनों बताओ मेरे कृष्णन और कान्हा पसंद आया ना आप दोनों को? ये सब अगली बार के लिए आप दोनों अभी से मुझे सब कुछ बता दिए रहो ताकि मैं भूलूं नहीं। ये बोलते अनामिका जी बहुत प्यार से ऋषि, प्रिशी को उम्मीद भरे नज़रों से देखने लगी। वही ऋषि, प्रिशी वो सारे डिशेसे को देखने लगे। राज अनामिका जी के तरफ देखते हुए बोला, आंटी आपने इसकी आधी तैयारी भी हमारे पूरे 16 साल के बाद लौटने पर भी नहीं की थी, और आज मुझे इन सब को देख ऐसा लगा रहा जैसे मैं रेस्टोरेंट खोल चुका हूँ। अनामिका जी राज के तरफ देखे बिना बोली, तुम लोग मेरे बेटे हो, ये दोनों मेरे पोते हैं समझे, और बेटे से ज्यादा पोते का प्यार होता है वो तुम लोग जब बूढ़े हो जाओगे तब पता चलेगा, या फिर तुम लोग अपने बेटे के भी शकल नहीं देख पाओगे। लगता है आधी से ज्यादा उम्र ऐसे ही निकल चुके हो, कब शादी और कब बच्चे पैदा करोगे, अब कोई लड़की मिलेगी भी नहीं। ये बोलते अनामिका जी ऋषि, प्रिशी के तरफ देखते हुए बोलने लगी, बताओ मेरे बच्चों कैसे लगा आप दोनों को ये सब? ऋषि, प्रिशी अनामिका के तरफ बिना किसी भाव के देखते हुए बोले, वाई डजंट आवर मदर डू ऑल दिस आंटी? ऋषि, प्रिशी के बात सुनते सभी का ध्यान उन दोनों के चेहरे पर चला गया, जिनके चेहरे पर कुछ अजीब से भाव थे। वही रियांश प्रियांश को पता नहीं क्यों बहुत अजीब लग रहा था। अनामिका जी उनके तरफ प्यार से देखते थोड़े असमंजस से बोलने लगी, बेटा ऐसा नहीं कहते, वो आपके लिए बहुत कुछ करती है। ऋषि और प्रिशी अपना सर नमे हिलते बोलने लगे, वो हमारे साथ कभी नहीं बैठती, उन्होंने आज तक हमारे साथ कुछ भी नहीं खाया। उनके मुंह ऐसे बात सुनते सभी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई। कुछ देर तक सभी ऐसे चुप ही रहे। अनामिका जी अपने चेहरे पर स्माइल लाते बोलने लगी, अरे खाना ठंडा हो जाएगा मेरे बच्चों, चलो जल्दी खाना शुरू करो। ये बोलते अनामिका उन दोनों को अपने हाथों से खोलने लगी। वहीं बाकी सब भी कुछ देर ऋषि, प्रिशी को देखते खाने लाने पर पता नहीं क्यों उनके बातें उन सभी को चुभ रहे थे। रियांश, प्रियांश एक तक ऋषि, प्रिशी को ही देख रहे थे। आयुष्मान जी ऋषि, प्रिशी को देखते हुए बोलने लगे, वैसे आप दोनों के डैड क्या करते हैं बच्चों? आयुष्मान जी के बात सुनते ऋषि और प्रिशी खाना बंद कर दिया। वहीं अनामिका जी के हाथ भी रुक गए। वो ऋषि प्रिशी को देखने लगी और जब कोई जवाब नहीं आया, जिसे राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग के साथ आयुष्मान जी भी अपने नजरें उठाते उनके तरफ देखने लगे। रियांश, प्रियांश एक तक उन दोनों को ही देख रहे थे। ऋषि अपना सर झुकाए वैसे ही बिना किसी भाव के बोला, माई डैड इज नॉट इन दिस वर्ल्ड। इतने बोलते ऋषि और प्रिशी किसी के तरफ देखे बिना वहां से उठकर चले गए। बाकी सभी के चेहरे के भाव पूरे तरह बदल चुके थे। उनके उठते अनामिका जी उनके पीछे जाने लगी, वही आयुष्मान जी भी अपने जगह से उठ उनके पीछे चले गए। और इन सब में रियांश, प्रियांश को पता नहीं क्यों अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की के नजर रियांश, प्रियांश पर ही थे। कुछ देर बाद सभी सोफे पर बैठे हुए थे। रियांश, प्रियांश ऋषि, प्रिशी को देखते हुए बोले, लेट अस ड्रॉप यू बोथ एट होम। ऋषि, प्रिशी भी रियांश, प्रियांश के बात सुनते अपना सर हाँ में हिला दिए। अनामिका जी रियांश, प्रियांश को देखते हुए बोली, आज इन्हें यही रहने दो, कल सुबह छोड़ देना। बेटे आप दोनों अपनी मम्मा का नंबर बता दो, हम उनसे कॉल करके बात कर लेंगे। प्रिशी अनामिका जी के बात सुनते बोला, नहीं आंटी, हमारी मम्मा अकेली है। अनामिका जी के साथ बाकी सभी भी उन दोनों को देखने लगे। अनामिका जी थोड़े अटकते हुए बोलने लगी, आप दोनों के फैमिली के कौन कौन है बच्चों? ऋषि और प्रिशी एक साथ मम्मा। इसके आगे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। अनामिका जी उन दोनों को अपने सीने से लगा ली और उनके सर में किस करते हुए बोलने लगी, आप दोनों के फैमिली हम सब है, हम आप दोनों के आंटी नहीं, दादी है, आप दोनों हमें दादी बुलाना। इतना बोलते वो उनके चेहरे पर किस करने लगी। रियांश उनके तरफ देखते हुए बोला, लेट अस गो। अनामिका जी ऋषि, प्रिशी को अपने सीने से लगाते उनके आंखों में अंशु झलकने लगे। वो उनकी देखते हुए बोली, आप दोनों हमारे यहाँ और आओगे ना बच्चों? आप हमसे मिलने आओगे ना? वादा करिए आप दोनों अपने दादा दादी से मिलने आओगे। ऋषि, प्रिशी अनामिका के हाथों में रखते बोलने लगे।
हम वादा करते हैं दादी माँ। वैसे ही अनामिका जी मुस्कुराते हुए उनको अपने सीने से लगा ली। आयुष्मान जी उनको देखते हुए बोले, आओ मेरे शेरों, अपने दादू के सीने से लग जाओ। ये बोलते आयुष्मान जी अपने बाहें फैला दिए, जिसे ऋषि पृषि एक साथ उनके गले से लग गए। फिर से वही एहसास। आयुष्मान जी उनको देखते हुए बोले, आओ मेरे शेरों, अपने दादू के सीने से लग जाओ। ये बोलते आयुष्मान जी अपने बाहें फैला दिए, जिसे ऋषि पृषि एक साथ उनके गले से लग गए। रात का वक्त हिमाचल के सड़कों पर एक साथ बहुत सारी कारें अपने कतार में आगे बढ़ते जा रहे थे। उसी कारों में से एक कार में ऋषि और पृषि प्रियांश के गोद बिना किसी भाव के बैठे हुए थे। तभी रियांश उन दोनों को देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, आप दोनों को अपनी मोम के बारे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वो आपकी मोम है। ऋषि उनके तरफ देखते बिना किसी भाव के, वी नो शी लव्स अस बोथ वेरी मच एंड वी ऑल्सो लव आवर मॉम वेरी मच। प्रियांश, तुमको पता वो तुमसे प्यार करती तो तुम दोनों को उन्हें समझना चाहिए। पृषि, आप बताओ अंकल, आपकी मम्मा आपको इग्नोर करेगी, कैसा फील होगा आपको? पृषि के बात सुनते रियांश और प्रियांश कुछ भी नहीं बोले और रियांश बात को बदलते हुए आगे बोलने लगा। इन विच स्कूल डू यू स्टडी? पृषि, रैप स्कूल, वहाँ हमारी मम्मा और मासी टीचर है। पूरे कश्मीर का बेस्ट स्कूल है हमारा। प्रियांश, गुड, स्टडी अच्छी चल रही है ना? आप दोनों की कोई प्रॉब्लम है वहाँ? ऋषि, नहीं, हमारे स्कूल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बस हम सब हमारे स्कूल के ओनर को देखना चाहते, हमारे क्लासमेट के साथ पूरे स्कूल के बच्चे, टीचर सभी उनको देखना चाहते हैं। टीचर का कहना है आज तक हमारे स्कूल के ओनर को किसी ने नहीं देखा, बिकॉज ही इज द किंग ऑफ द होल वर्ल्ड। रियांश उनके बात सुनते बोलने लगा, अगर वो आपके स्कूल में आप लोगों से मिलने आए तो क्या करोगे आप दोनों? पृषि, हम उन्हें अपनी मम्मा से मिलेंगे और उन्हें अपने डैड बनाएंगे, फिर हमारी मॉम अकेली नहीं रहेगी, उनके 2 हस्बैंड और 2 सन होंगे, फिर मम्मा हमें भी बाकी बच्चों की मम्मा जैसे प्यार करेगी, क्योंकि मुझे टिया ने कहा था कि जिनके पापा होते उनकी मम्मा के पास ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं होती, जिसे वो अपने बच्चों बहुत सारी प्यार करती और उन्हें डैड का भी प्यार मिलता है और हजारे दो डैड हो जाएंगे। रियांश और प्रियांश पृषि के बात सुनते उसको अजीब नज़रों से देखने लगे। ऋषि भी पृषि के बातों से बोलने लगा, हाँ फिर हमारी फैमिली भी हैप्पी हो जाएगी। वही राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग अपने कार में बैठे नामी, यामी, नैना, रैना, निया को घूरे जा रहे थे। तभी युवराज अपने गर्दन में नहोता अजीब तरह से हाथ घूमते बोलने लगा, ऋषि और पृषि की मोम की तस्वीर है तुम लोगों के पास। वो पांचों लड़कियां कुछ बोल नहीं पा रही थी, जो कि उनके मुंह हाथ बांधे हुए, इसलिए वो लोग झटपटे जा रहे थे। युवराज उनको देखते यामी के मुंह से टेप निकल दिया, जिसे यामी गहरी गहरी सांसें लेते युवराज को देखने लगी। युवराज उसके फोन हाथों में घूमते हुए उसको देखते हुए बोला, पासवर्ड बोलो। यामी गुस्से से, तुम लोगों को उसके बारे में जानकर क्या करने हैं और हमारी या उसे तुम लोगों से दुश्मनी तो दूर की बात, कभी दिखे तक नहीं है तो लोग किडनैप क्यों किए हुए हो और कहाँ ले जा रहे हमें और कहाँ है हमारे बच्चे? उनको कुछ किए तो नहीं ना? अगर उनको कुछ हुआ तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, मैं बता रही हूँ। युवराज एक ही झटके में यामी की गर्दन को दबाते हुए बोलने लगा, आवाज नीचे, तुम लोगों पता भी किसके कैद में हो? तुम लोग क्या हो सकता है तुम लोगों के साथ? इसलिए तुम लोगों के लिए बेहतर यही होगा जितना बोला जाए उतना मुंह खोले। पासवर्ड बताओ, और नहीं भी बताओगी तो भी इसको खोलने मेरे 1 सेकंड का काम, और जो कि हम लोग किसी लड़की के साथ किसी चीज के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते, इसलिए मैं शांति से पूछ रहा हूं, वरना हमारे सारे रूल्स मास्टर किंग के सामने ही है। यामी के साथ बाकी सभी लड़कियां मास्टर किंग का नाम सुनते उनके आंखें बड़ी हो गई। यामी हकलाते हुए उनको देखते हुए बोलने लगी, वर्ड किंग के डैड और किंग एस के अंकल। यामी के बात सुनते राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की के चेहरे पर एक इविल स्माइल खिल गई, जिसे अन लड़कियां को समझते देर नहीं लगी वो लोग किनके चंगुल में है, किसके सामने बैठी है। उन पांचों लड़कियों के चेहरे पसीने उभरने लगे। वो पांचों डर भरे नजरों से उन 5 लड़की को देखने लगी। युवराज उस फोन अजीब तरह घुमा रहा था, जैसे बोलता हो, बता रही हो या नहीं? यामी युवराज के तरफ देखते हकलाते हुए बोलने लगी, आई लव यू बेबी। युवराज यामी के बात सुनते उसको घूर के देखने लगा, जिससे यामी हकलाते हुए बोलने लगी, पासवर्ड है ये, पासवर्ड। युवराज एक नज़र यामी को देखते उसको फाइन देखने लगा। वहां पर बहुत सारी पिक थी, जिसने यामी, नामी, रैना, नैना, निया, ऋषि, पृषि पर कहीं पर भी वो तस्वीर नहीं थी जिसको उन लोगों को तलाश थी। युवराज यामी के तरफ देखते अपने कड़क और तेज आवाज से बोला, इनमें ऋषि और पृषि की मोम कहाँ है? यामी हकलाते हुए बोलने लगी, वो प्रिया को फोटो क्लिक करवाना पसंद नहीं है और न ही ऋषि पृषि को मुश्किल
से उन दोनों की कुछ ही तस्वीर होगी जिसको हमने बहुत मुश्किल से क्लिक किया था। हम में से किसी के पास भी प्रिया की पिक नहीं है। यामी के बात सुनते युवराज उसको अपने डरवाने नजरों से देखते फिर से उसका मुंह बंद करते गुस्से से उसे फोन को सामने टेबल पर फेंक दिया जिसे वो टुकड़े में बट गए। युवराज के इस हरकत से वो पांचों लड़कियां कांप उठे और यामी के आंखों में अंशु आ चुके थे। युवराज उनके तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, कोई काम की नहीं है ये लोग, आई फील लाइक किलिंग देम राइट नाउ। ऋषि का घर। यामी के बात सुनते युवराज उसको अपने डरवाने नजरों से देखते फिर से उसका मुंह बंद करते गुस्से से उसे फोन को सामने टेबल पर फेंक दिया जिसे वो टुकड़े में बट गए। युवराज के इस हरकत से वो पांचों लड़कियां कांप उठे और यामी के आंखों में अंशु आ चुके थे। युवराज उनके तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, कोई काम की नहीं है ये लोग, आई फील लाइक किलिंग देम राइट नाउ। कुछ देर में उनके गाड़ियां एक छोटे पर बहुत खूबसूरत घर के सामने जाकर रुकी। वैसे ही प्रियांश का दिल जोरों से धड़कने लगा। एक बहुत अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगा, किसी अपने का एहसान होने लगा था। राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग को भी वो स्मेल वो खुशबू हद से ज्यादा महसूस होने लगे थे। वो पांचों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। प्रियांश के गोद में बैठे ऋषि बाहर के तरफ देखते हुए बोले, माय हाउस, जिसे प्रियांश एक नज़र उन दोनों देखते बाहर के तरफ देखने लगे जहां छोटा सा बहुत खूबसूरत घर था जिसके बाहर छोटा सा गार्डन जैसे बना हुआ था। उस घर की देखते पता नहीं क्यों बहुत अजीब महसूस होने लगा उन्हें। प्रिया जो अपने घर के हॉल में बैठे बेचैन थी, उसके कानों में जैसे ही बहुत से गाड़ियों की आवाज गूंजी उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक बहुत अजीब घबराहट महसूस होने लगा। वो एक तक सामने दरवाजे के तरफ देख रही थी पर उसमें हिम्मत नहीं हो रहे थे वो बाहर जाकर देख सके। ऋषि कार के बाहर निकल गए, उनके पीछे प्रियांश भी एक नज़र उस घर को देखते बाहर आ गए। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की कार से बाहर निकाले, उनके पीछे वो पांचों लड़कियां भी अपना सर झुकाए बिना कोई आवाज किए बाहर आ गई। जब से उन्हें पता चला ये लोग कौन है तब से उनमें किसी के हिम्मत नहीं थे कुछ बोल सके। राज उन लड़कियों को देखते हुए बोला, सामने देखो। वैसे ही पांचों लड़कियां झट से अपना सर उठा सामने देखने लगीं। ये जगह उनको जाने पहचाने लगाने लगी पर डर के वजह से वो लोग अपने नजरें इधर से उधर भी नहीं फेर रही थी, एक तक सामने ही देखते जा रही थी। जिसको देखते राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग उन पांचों लड़कियों को अजीब नजरों से देखने लगे क्योंकि उनके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। वो लोग एक कठपुतली की तरह एक तक सामने देखे जा रही थी। ऋषि अपने घर के तरफ बढ़ते हुए प्रियांश का हाथ पकड़े बोलने लगे, आए अंकल, और उनको अपने साथ घर के तरफ ले जाने लगे। प्रियांश एक तक खोए हुए उस घर की देखते आगे बढ़ते जा रहे थे। वैसे ही उनके धड़कन के स्पीड तेज होते जा रहे थे। राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग उन लड़कियों को अजीब नजरों से देखते बोले, फॉलो अस। वैसे ही राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की प्रियांश के पीछे जाने लगे। प्रिया एक तक दरवाजे को देखते हर पल बढ़ते अपने धड़कन को महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों पुराना रिश्ता उसके नजदीक आ रहा है पर उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे जिसे वो आगे बढ़ नहीं पा रही थी। ऋषि के साथ प्रियांश जैसे ही उस गार्डन के गेट पर पहुंचे वैसे ही एक हवा का झोंका उनको छूते हुए गुजारा। वैसे उन दोनों के आंखें शौक से बड़े हो गए। वो दोनों अपने नजरें फेरते बेचैनी से इधर उधर देखने लगे। उनके पीछे राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग भी जैसे ही गेट के उस पर अपने कदम रखे वो खुशबू वो महक तेजी से आने लगे। वो पांचों बेचैनी से एक दूसरे को देखने लगे। ऋषि प्रियांश को इधर उधर अजीब से देखता देख उनके तरफ देखते हुए बोले, क्या हुआ अंकल, चलिए ना हमारे साथ, मम्मा को आप लोगों से मिलवाएंगे वरना। प्रियांश उनके बात सुनते आसपास देखते बेचैनी से बोला, तुम दोनों जाओ, वो हमें कुछ काम है। इतना बोलते वो दोनों जल्दी से वहां से निकाल अपने गाड़ी के पास जाते गार्ड के देखते हुए बोले, इस पूरे इलाके का छन मारो, यहाँ के 1 इंच जगह नहीं छूटनी चाहिए। ये बोलते वो दोनों बेचैनी से इधर उधर अपने नजरें फेरने लगे। ऋषि उनकी जाता हुआ देखते रहे। उनको समझ नहीं आ रहा था प्रियांश को क्या हुआ पर वो दोनों समझदार थे जिसे उनको लगा सच में उनको कोई इम्पोर्टेंट काम होगा। ये सोचते वो लोग नामी को देखते उनके पास बढ़ गए क्योंकि राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की भी बेचैनी से इधर उधर देख रहे थे और प्रियांश को इतना ज्यादा बेचैन देख और गार्ड को उस इलाके के अलग अलग जगह जाते देख तेजी से प्रियांश के तरफ चले गए। ऋषि, यामी, नामी, नैना, रैना, निया को देखते बोलने लगे, क्या हुआ मासी, आप लोग ऐसी क्यों खड़े हो?
जिसे वो पांचों लड़कियों का ऋषि पर ध्यान गया। वो उनको देखते वो पांचों उनको अपने गले से लगाते अपने साइड में देखने लगे जहां राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग नहीं थे। वो पांचों लड़कियों ऋषि का हाथ पकड़ते तेजी से घर के अंदर के तरफ बढ़ने लगी। ऋषि अपने मासी यो की अजीब हरकत को देख रहे थे। वो लोग अंदर जाते फट से दरवाजा बंद कर दिए जहां प्रिया अपने जोरों से धड़कते दिल के साथ उनके तरफ देख रही थी। वो उन लोगों को देखते उसके जान में जान आई। वो अपने चेहरे के भाव को बदलते ऋषि को दिखने लगी जो पूरे तरह ठीक थे पर उसका दिल अब भी बहुत तेजी से धड़क रहा था। यामी, नामी, नैना, रैना, निया भागते हुए प्रिया के गले लग गई। यामी प्रिया को देखते हुए बोलने लगी, तू ठीक है ना प्रिया, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? प्रिया उनके तरफ असमंजस से देखते हुए बोलने लगी, मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक हूं, पर तुम लोगों को क्या हुआ है? तुम सबके चेहरे पर ये डर, इतना पसीना क्यों? नामी प्रिया को देखते हुए बोलने लगी, वो प्रिया, हम लोग किंगेस के कैद में थे। प्रिया शौक होते अपने आंखें बड़े किए उनके तरफ देखने लगी। यामी, नैना, निया माफी मांगते बोलने लगी, आई एम सॉरी प्रिया, हम लोगों के वजह से ऋषि भी उनके कैद में थे और वो लोग हमारे घर के बाहर खड़े हैं, वो सभी बहुत खतरनाक लोग हैं प्रिया, बहुत ज्यादा। ऋषि जो वही खड़े थे ये सब देख रहे थे। वो अपने मासी लोगों के बात सुनते बोलने लगे, व्हाट आर यू गाइज सेइंग मासी, दोस पीपल वर नॉट बैड बट वेरी गुड, नॉट एवरी डेंजरस पर्सन इज बैड। बेचैनी। ऋषि के बात सुनते यामी, नामी, रैना, नैना, निया के साथ प्रिया भी उन लोगों को देखने लगी। जिसे ऋषि उनके पास आते प्रिया को देखते हुए बोलने लगे, मॉम मासी लोग झूठ बोल रहे हैं, वो लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें किडनैप नहीं किया, बल्कि मासियों के गलती के वजह से हमारा उनके कार से एक्सीडेंट होने वाला था, इसलिए अंकल हमें अपने साथ अपने घर चेकअप के लिए ले गए थे। दोज पीपल आर वेरी नाइस पीपल मॉम एंड ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो, वी मेट देयर एंड मैनी अंकल्स टू। ऋषि के बात सुनते प्रिया असमंजस से उनके तरफ देख रही थी, पर उनके मुंह से दादा दादी सुन उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। एक अजीब सा डर लगने लगा था उसे। प्रिया अपने लड़खड़ाते जबान से बोलने लगी, कौन दादा दादी, किसके बातें कर रहे हो तुम दोनों? ऋषि फिर से अपने मोम को देखते हुए बोलने लगे, मम्मा वही अंकल के मोम, डैड दोज पीपल आर वेरी नाइस मॉम। दादी माँ और दादू ने बोला कि हम उनको अपने फैमिली माने और उन्हें अपने ग्रेडप्रेट्स, दे फेड अस ऑल द फूड ऑफ आवर चॉइस विद देयर ओन हैंड्स, और हमसे प्रोमिस लिए है कि हम उनसे मिलने आएंगे। ऋषि के बात सुनते प्रिया को अंदर तक डर लग था। वो थोड़ा कम हुआ फिर भी पता नहीं उसको दिल अब भी जोरों से धड़क रहा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। ऋषि के बात सुनते रैना और नामी उनके पास आते बोलने लगी, रैना, प्रिंस डेविल, ये आप दोनों क्या बोल रहे हो? वो कहाँ से अच्छे लगे आप दोनों को? नामी, कितने खतरनाक थे वो लोग, आप दोनों को कुछ हुआ तो नहीं ना बच्चा? यामी गुस्से से उनको घूरते हुए नामी और रैना को देखते हुए बोलने लगी, इनको तुम दोनों अपने सर में और नाच, वो हमें ही झूठा बोल रहे हैं प्रिया, हम पांचों सच कहाँ रहे हैं, वो लोग बहुत खतरनाक है, पता नहीं क्यों पर वो लोग तुझे देखना चाहते थे। आई मीन ऋषि की मोम को इस बात पर वो लोग इतना गुस्सा किए मेरा फोन तक तोड़ दिए क्योंकि मेरे फोन में तुम्हारी एक भी तस्वीर नहीं थी। यामी के बात सुनते प्रिया का दिल डर से बैठने लगा। वो खुद से मन ही मन बोलने लगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो लोग यहाँ नहीं आ सकते वो लोग, मैं उनको खुद तक अपने बच्चों तक कभी पहुँचने नहीं दूंगी, कभी नहीं। प्रिया खुद के ख्यालों में खोए हुई थी कि ऋषि के आवाज उसके कानों में पड़ी। नो मोम, मासी झूठ बोल रही है, ट्रस्ट मी मम्मा, वो लोग बहुत अच्छे पसंद है, आंट यू अशेम्ड मासी, यू स्पीक लाइक दिस फॉर अ गुड पर्सन। येस मम्मा, अगर आपको हमारे बातों पर बिलीव नहीं है तो आप हमारे साथ बाहर चलकर उनसे मिल लीजिए। यामी, निया, नैना एक साथ बोलने लगी, नहीं प्रिया बाहर मत जाना, हम में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, ये लोग बच्चे हैं, कुछ नहीं जानते, वो लोग माफिया वर्ड से है। इधर घर के बाहर प्रियांश बेचैनी से इधर उधर देखे जा रहे थे। उनके गार्ड उस एरिया के हर एक घर, हर एक कोने जाकर जबरदस्ती सारे सामान को ताड़ते किसी को ढूंढ रहे थे। उनके गार्ड में इतने ताकत थे कि वहां के एक भी इंसान अपने मुंह से एक चू तक नहीं निकल पा रहा था। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की, प्रियांश के पास जाते उनको देखते हुए बोलने लगे, हालांकि उनकी भी पता था उनके ये बेचैनी क्यों है। राज, क्या हुआ तुम दोनों को, ये पूरा एरिया क्यों चेकिंग करवा रहे हो? रियांश इधर उधर अपने लाल आंखों को फेरते अपने डरवाने आवाज से बोला, वो यही है, उसकी खुशबू, उसका एहसास जो मेरे रूह में बसा है, मैं उस एहसास, उस खुशबू को कभी नहीं भूल सकता।
युवराज, हम लोग भी यही बोलने वाले थे, ये जगह उसका एहसास करवा रही है कुछ अजीब सा। प्रियांश अपने लाल नजरों से युवराज के तरफ देखते हुए बोलने लगा। ये हवा उसके सांसों की खुशबू है, एक बार मेरी नजरों के सामने आ जाए, गॉड प्रोमिस हमें तड़पने की उसे ऐसे सजा मिलेगी जो उसने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। 5 साल, पूरे 5 साल से घुट रहे हैं, उसकी हर एक सजा मिलेगी, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अर्नव, रिलैक्स। प्रियांश, फिर से 5 साल की गलती दोहराना मत, जो सजा हमें मिल रही है उसके आगे जो दर्द हमने उसको दिया वो कुछ भी नहीं। प्रियांश अपने लाल आंखों से उनको देखते हुए बोलने लगे। जानते हम हमारी गलती थी, पर वो सामने क्यों नहीं आती? जो सजा देनी है हमें सामने दे, मारना चाहती है वो हमें तो एक ही बार में हमारा खेल खत्म कर दे, पर ये घुट घुट कर हर एक पल तड़पा क्यों रही है हमें? कैसे वो भागना सीख गई? खुद बोलती थी ना, मुसीबत का आंखों में आंखें डालकर सामना करना चाहिए, पीछे हटना कार्यरत है, तो क्यों अपने बातों से मुकर गई? हमें हमारे गुनाहों की सजा क्यों नहीं दी? क्यों ये घुटन भरो क्यों? इतना बोलते प्रियांश के आंखों में अंशु झलक आए। वो दोनों जल्द से अपना चेहरा फेर अपने लाल आंखों में अंशु को अपने अंदर ही समेटने लगे। राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग उनके हालत अच्छे से समझते थे, क्योंकि वही घुटन की लाइफ वो खुद जी रहे थे। वो पांचों उनके कंधे में हाथ रख दिए। तभी वहां पर सारे बॉडीगार्ड वापस आते, उनमें नितिन, नियम उनके पास आते बोलने लगे। किंग, जिसे प्रियांश के साथ राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की उनके तरफ देखने लगे। इसे आगे बोलने की हिम्मत नितिन, नियम में नहीं थे, दोनों अपना सर झुका दिया। वैसे ही वहां एक भयानक आवाज गूंज उठी, क्योंकि प्रियांश ने अपने लाल आंखों से उन दोनों को देखते एक जोरों का थप्पड़ उन दोनों के गालों पर मारा था, जिस नितिन, नियम नीचे गिर गए, उनके होठों और नाक से खून निकलने लगे। युवराज, राज, अर्नव, अनुराग, विक्की, प्रियांश के पास जाते उन्हें रोकते हुए एक नज़र नितिन, नियम को देखते बोलने लगे, तुम लोगों ने ये पर इलाके का हर एक कोना छन मारा है। नितिन, नियम जल्दी से खड़े होते अपना सर झुकाए उसी रिस्पेक्ट से बोलने लगे, बॉस हमने सिर्फ इस घर को छोड़ इस इलाके का हर एक कोना देखे है। ये बोलते नितिन, नियम अपने हाथों से सामने घर जो प्रिया का था, जहां ऋषि गए थे, उस घर में इशारा करने लगे। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आज के ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना।